धन्यवाद राजीव जी। जी। जो आज के राहुल गांधी की इस यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश के दौरान जो माहौल था वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतित होना लाजमी है। वजह इसकी यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर जिस तरीके की राजनीति कर रही थी और जो एक राजनीतिक ताकत उसने बना लिया, उससे उसके अनुसार यहाँ 5 आदमी भी नहीं खड़े होने चाहिए थे। किसी को इस तरह का स्वागत राहुल गांधी को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्त एक जनाधार अपना तैयार कर लिया था और पोलराइजेशन के नाम पर 2012-13 के का जो मुजफ्फरनगर का दंगा था, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत बदला हुआ। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर 20 बड़ी संख्या में इस कड़कड़ाते ठंड में लोग उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के और बागपत तक उनका स्वागत किए हैं और एक शानदार वहाँ मीटिंग उन्होंने की है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसकी जी। वजह यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण बदल गया, यानी कि उनके बीच से नफरत का जो विषय है वो हट गया जी। और गवर्नेंस का मुद्दा सामने आ गया, अगर किसानों के मुद्दे सामने आ गए, लोगों के जो प्राथमिक इश्यूज हैं उनको लेकर के अगर सवाल खड़े होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब बनेगा नहीं। फिर इनके पास अपनी कोई ताकत बचेगी नहीं। पोलराइजेशन इस पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है और उस पोलराइजेशन के खिलाफ ही राहुल गांधी का यह पूरा का पूरा अभियान है और जो लोगों को अपील करता हुआ दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है और बहुत कुछ काम इसमें राजनीतिक दलों ने और किसान संगठनों ने किया भी है जमीन पर, और इसका परिणाम जो खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ और जिस तरीके का मतदान हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसमें झटका लगा, एक बहुत बड़ी जबरदस्त आधारभूमि तैयार हुई है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में खड़े होकर लोगों के साथ जुड़कर उनकी बात उनसे संवाद कायम कर उनके बीच पहुंचकर जो एक अपनी आत्मीयता कायम की है, वह सत्तारूढ़ दल के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। वजह क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खारिज किया हुआ, कुछ जी। अपना इनका संगठन भी नहीं है और एक विश्वसनीयता इनकी खत्म कर दी थी कांग्रेस की। तो ये लग रहा था कि कांग्रेस के साथ कोई आने वाला नहीं है, कोई इनको वह जन समर्थन नहीं मिलेगा। इस यात्रा के पहले यह भी माहौल बनाया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जयंत चौधरी और मायावती जी, यह कोई उनके साथ जाने वाला नहीं है, बल्कि उनका इस यात्रा के साथ समर्थन भी नहीं। यह यात्रा के 2-3 दिन बाद, यह शुरू होने के 2 दिन पहले तक यह खूब माहौल बना, वो अभी हो गया। जी। इसलिए यादव और जयंत चौधरी और मायावती जी सभी ने उनको अपनी शुभकामनाएं संदेश दी और ये कहा कि हम इस मुद्दे पे आपके साथ हैं, शामिल न होना वो अलग। उस विषय पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, पत्र भी उनको लिखा, यही बात सार्वजनिक हुई और खुल के समर्थन में इन पार्टियों के कार्यकर्ता मैदान में उतरे और रैली का स्वागत किया। यह एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सभी दल कांग्रेस के साथ एकत्रित होने के मुद्दे पर अगर आ जाएंगे और राहुल गांधी का समर्थन करेंगे, इस यात्रा का समर्थन करेंगे, तो ये जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए नुकसानदायक होगा कि लोगों के पास एक विकल्प खड़ा हो गया। अब तक के माहौल बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है। विधानसभा के चुनाव में भले ही क्षेत्रीय दल सामने आ जाए, लोकसभा के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल उनके सामने खड़ा नहीं। तो विपक्षी दलों का सामने आना, किसानों का सामने आना, नफरत के मुद्दे पर राहुल गांधी का लगातार हमलावर होना, सांप्रदायिक ताकतों के ऊपर उनके जबरदस्त आलोचना, या ऐसे मुद्दे थे जो सीधे सीधे भारतीय जनता प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का समर्थन दिख रहा है राहुल गांधी को, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हुए दिखाई देंगे 2023-24 की बात अगर करें हम तो। अगर विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जनमत जब बनने लगता है राजीव जी, तो किसी जी। दल की स्थिति होती नहीं है कि आप विरोध कर सके। आप याद कीजिए 1975-77 में जब कांग्रेस का विरोध करने की स्थिति आई, तो किसी भी राजनीतिक दल को जनसंघ के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक पूरा राजनीतिक माहौल बन चुका था पूरे देश में कि कांग्रेस की खिलाफत करनी है।
आज राहुल गांधी को जो जन जी समर्थन उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में मिल रहा है, आज जो राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति ही बन गई है कि कोई भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आप राहुल गांधी का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी दिख रही है आपको। और अगर आप राहुल गांधी की खिलाफत करते हैं, तो आप उस जनता की खिलाफत करते हैं जो इस सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के साथ खड़ी है। तो एक राजनीतिक संदेश आम आदमी लोगों ने दिया है। आम लोग ये दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है। जिस जी तरीके से इन्होंने अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है, आज उनकी भाषा बदल गई। ये बदलनी ही है, क्योंकि जनता के दबाव को आप नहीं टाल सकते हैं। और अगर आप जन विरोध माने जो जनमानस बना हुआ है उसके खिलाफ आप खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो अब आपको दिक्कत आएगी, आपका राजनीतिक धरातल खिसक जाएगा। आज विरोध में सत्तारूढ़ के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई चेहरा है तो राहुल गांधी का। बिल्कुल। जनता ने उनके साथ खड़े होकर के बता दिया, इसलिए ये हालात बन गए, ये बन गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अयोध्या के इन संत महात्माओं के आशीर्वाद वाली चिट्ठियों से ज्यादा मुझे लगता है कि जो आम आदमी इनके साथ खड़ा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी वर्गों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, विभिन्न इलाकों के लोग, विभिन्न वर्ग जाति समूह के लोग जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ के जन समर्थन दे रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस तरह के जो स्ट्रक्चर्ड जो जन समर्थन आते हैं, समर्थन की चिट्ठियां आती हैं, वह केवल जनता के दबाव में आती है। ये कल को राहुल गांधी को लोग कोई समर्थन क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए नहीं दे रहे थे कि राहुल गांधी के साथ जनता दिख नहीं रही थी। और एक किस तरह का माहौल बनाया गया था कि सर्वाधिक अविश्वसनीय नेता, सर्वाधिक अगंभीर नेता, जनता से कटा हुआ नेता, सुख सुविधाओं और आराम में रहने वाला नेता और महाभ्रष्ट नेता, एक तस्वीर बना दी गई थी बड़े संस्थागत तरीके से। इस पूरे के महल को राहुल गांधी ने एक लाइन में ध्वस्त कर दिया। 3 महीने सड़क पे चलकर इस चिलचिलाती, इस कड़ाके के ठंड में, खराब मौसम से जूझते हुए, भारी बरसात को जूझते हुए, भयानक गर्मी को जूझते हुए, लोगों से मिलते मिलाते पैदल चलकर के इस आदमी ने बताया कि नहीं, हम आराम तलब लोग नहीं हैं, जनता के मुद्दे और जनता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक कनेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जनता की आवाज के साथ सत्ता से लड़ने में हमें कोई संकोच नहीं, हम डरे हुए लोग नहीं हैं। जो ये बात कही जा रही है कि हम इतना भ्रष्टाचार किए हुए हैं कि हम सरकार से डरे हुए हैं, वो स्थिति नहीं है। तो जनता इनके साथ खड़ी होगी। अब जब जनता आपके साथ खड़ी होगी तो आपकी स्थिति, आप इस जन समर्थन को इनकार नहीं कर सकते हैं कभी। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता के साथ आम लोग खड़े हुए इस इलाके में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप जो बात कर रहे हैं, यह जो कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके का संदेश डाउन द लाइन उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि और ये देखिए, ऐसा है ना कि मीडिया के दिखाने न दिखाने से महत्वपूर्ण, आज आप पूछिए किसी आदमी से कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में अगर आप 50 आदमी से बात करेंगे तो 45 को पता है कि राहुल गांधी कहाँ है, उनके साथ कौन लोग चल रहे हैं, कितनी भीड़ उनके साथ आ रही है। अब वो स्थिति नहीं रह गई कि केवल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही आपको बताएगा। सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है और सोशल मीडिया पर सब कुछ आ रहा है। तो इस जो गतिविधियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इसका मेरा यह मानना है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि एकदम डाउन लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तक ये बातें ढंग से फैलेंगी और इसका संदेश, इसका असर जाएगा। और जो एक राजनीतिक माहौल जो बन रहा है इस यात्रा के साथ साथ, वो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। और मेरा मानना यह है, मैं तो पहले से मेरा विश्वास था कि मैं मायावती जी को नहीं कह सकता कि वह कितना सक्रिय रूप से रहेंगी, लेकिन बाकी जो अन्य दल हैं, जो खासतौर से ये दोनों महत्वपूर्ण दल, समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है और राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि इनमें आपसी तालमेल में कोई समस्या आएगी, क्योंकि इनके अस्तित्व का संकट है। और आज अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होंगे तो इस बात का बहुत डर है कि बड़ा एक जो तबका बीजेपी के विरोध के नाम पर इन दलों के साथ है, उनको छोड़ के चला जाएगा और कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए इनकी आवश्यकता है कि एक साथ खड़े होकर के राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका अदा करने के लिए आपको आज जो विपक्ष का नेता सड़क पे घूम रहा है, इसके साथ खड़ा होने की इनकी बाध्यता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। एक राजनीतिक उनके अस्तित्व का सवाल है,
तो जो जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन के कारण एक बेहतर जो राजनीतिक समीकरण है विपक्ष का, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बनेगा और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का